प्रदेश के अधिकारियों ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से यूक्रेन में फंसे युवाओं और उनके अभिभावकों से की बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय नागरिकों को अपने खर्च पर वापस लाएगी सरकार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोहतक में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर समारोह में की शिरकत। कहा, नई शिक्षा नीति वैदिक मूल्यों पर आधारित, आज के समय में वेदों पर शोध करने की जरूरत। भिवानी में चल रहे पशु मेले में पहुंचे केंद्रीय पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री। कहा, पशुधन संपदा ही देश की सच्ची संपदा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी की मेले में शिरकत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबिनार को किया संबोधित। कहा, बीते 7 सालों से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है यह बजट। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। विदेश सहयोग विभाग हरियाणा के अधिकारियों ने आज वर्चुअल बैठक के माध्यम से यूक्रेन में फंसे प्रदेश के युवाओं और उनके अभिभावकों से बातचीत की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रतिभागियों को आश्वस्त किया कि सरकार यूक्रेन में प्रदेश के युवाओं को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। अधिकारियों ने प्रतिभागियों को यह भी आश्वासन दिया कि विदेश मंत्रालय यूक्रेन में भारतीय समुदाय की मदद करने और स्थिति को संभालने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्रालय द्वारा यूक्रेन में छात्रों को हंगरी, पोलैंड, स्लोवाक गणराज्य, रोमानिया की सीमा पर हेल्पलाइन नंबर और नवीनतम एडवाइजरी व संबंधित विवरण भी साझा किए जा रहे हैं। यूक्रेन में प्रदेश के युवाओं को यह भी सलाह दी गई है कि उन्हें हर समय अपने पासपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों को भारत सरकार अपने खर्च पर वापस लाएगी। अभी तक वहां से कई लोगों को लाया जा चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत की। उन्हें यहां सुरक्षित लाने की व्यवस्था चल रही है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। कई लोग आ भी चुके थे पहले। यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। यूक्रेन संकट के बीच फंसे भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। यह छात्र रोमानिया के हवाई अड्डे पर पहुंचे। इन छात्रों में से हरियाणा की सूक्ष्म ने कहा कि वे यूक्रेन में पढ़ाई कर रही हैं। सभी छात्रों ने सरकार और भारतीय दूतावास का आभार व्यक्त किया। पे अटैक हो गया है। नेक्स्ट डे ही हमें पहली सुबह ही इवैक्यूएट कर लिया गया, थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में, रोमानिया में और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज रोहतक में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर हुए समारोह में शिरकत की। राज्यपाल ने वैदिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति वैदिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों के बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। समारोह के दौरान राज्यपाल ने मातृभाषा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में वेदों पर शोध करने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को भी वेदों पर अध्ययन करना चाहिए। संस्कृति के मूलों को ही वो नैतिक मूल्य उसी को आधार दिया। नैतिक मूल्य, बिना नैतिक मूल्य से आदमी का जो है व्यक्तित्व नहीं है। नैतिक मूल्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं राजस्थान के सीकर से भाजपा सांसद स्वामी सुमेधानंद व रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आर्य समाज और समाज सेवा के क्षेत्र में महर्षि दयानंद के योगदान को याद किया। वो महामानव थे जिन्होंने लीग से हट करके अपनी बात कही। आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय जब सारा संसार अंधविश्वास और पाखंड की बेड़ियों में जकड़ा पड़ा था और भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, ये डबल मार थी। एक तरफ अंधविश्वास, पाखंड, अज्ञानता, अशिक्षा
और दूसरी तरफ देश परतंत्र था। उस परिस्थिति में उस महामानव ने देश को जो दिशा दी। मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, मुझे इस बात का गर्व है और आप लोगों के टीचरों के, गुरुओं के, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो एक संदेश था कि गुरुओं का सम्मान, वो हमने बहुत गुरुओं का सम्मान जो है करके हम आगे बढ़े हैं। और मैं नौजवान साथियों को, बच्चों को भी मैं ये कहूंगा कि भी गुरुओं का, जिसने भी गुरुओं का सम्मान किया है जिंदगी में, पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़े हैं। और आप सब मिलकर के और हमारे बुजुर्गों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश है, बच्चों को आत्मनिर्भर के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा आप लोग दें। केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी के पहले दिन के दूसरे सत्र में किसानों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पशुधन ही देश की सच्ची संपदा है। इस संपदा को बचाने व बढ़ाने के लिए देश के सभी पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार द्वारा पशुपालन व मछली पालन पर बल दिया जा रहा है। वो आज खारा हो गया है, शराब हो गया है, उस पानी में खेती नहीं हो सकती है, जमीन बंजर होने को जा रही है। उस खारे पानी में मीठे पानी की खेती से भी ज्यादा उत्पादन करने योग्य मछली पालन का काम आप कर सकते हैं और उस काम को बढ़ावा देने के लिए आपके मंत्री हमारे साथ पीछे लगे। राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी मेले के दूसरे दिन आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की और पशु प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर विभिन्न नई उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी भी किसानों को दी गई है। जो अच्छी नस्ल के पशु हैं, जब हमारे बहुत बड़ी संख्या में किसान भाई आते हैं तो उनको इसकी जानकारी भी मिलती है, तो निश्चित तौर से उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से खेती के बारे में भी जो नए बीज हैं, नई चीज़ें पैदा कर रहे हैं। अभी एक स्टॉल पे मैंने देखा कि केले का उत्पादन बड़ा अच्छा रहा, जबकि आमतौर पे हरियाणा में नहीं इस प्रकार की कल्पना होती है, केला भी अच्छा पैदा होता है यहाँ। लेकिन अभी उन्होंने जो सर्च की तो केले का उत्पादन पर्याप्त भी है और अच्छी क्वालिटी भी है। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा को देश में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनी में शामिल हुए पशुपालकों ने कहा कि उन्हें इस प्रदर्शनी के माध्यम से कृषि और पशुपालन संबंधी नई तकनीकों की जानकारी मिली है और वे इन्हें अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर पाएंगे। पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन भिवानी में दलाल साहब ने किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ। हमारा जो डेयरी का क्षेत्र है वो 4 आधारों पर खड़ा होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जेनेटिक्स, नस्ल। और ये सारा का सारा मेला नस्ल को बढ़ाने के लिए है और सबसे अच्छी नस्ल के जो पशुधन है हरियाणा के, वो यहाँ उपस्थित हैं। ये संकर नस्ल की क्रॉस ब्रीड की गायें हैं एचएफ में, और ये दूध 30 लीटर से 60 लीटर तक की है मेरे पास में। खुराक तो इसकी कम से कम 10 केजी दाना और 6-7 केजी फीड होता है। विशेष तो इनका एक तो थनेला वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, खिलाने पिलाने का, साफ सफाई का, यही विशेष है। ये इसका नाम है बड़ा सुल्तान और ये छोटा सुल्तान है। ये दोनों भाई हैं। ये सिरोही ब्रीड से है और खासी इनका जल्दी वेट बना लेते हैं और हाइट भी जल्दी लेते हैं। किसान के लिए बहुत अच्छा है, फायदे का सौदा है। तो मार्केट वैल्यू क्या कहेंगे इनकी? मार्केट वैल्यू इसके 10 लाख है जी, लग चुके हैं इसके 10 लाख। खुराक इसकी बादाम है, काजू है, सेब है और थोड़ा हरे चारे में मूंग की दाल और चने की दाल। केंद्रीय बजट पर स्वास्थ्य क्षेत्र में आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट बीते 7 सालों से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया है। उन्होंने कहा कि आज हमारा फोकस हेल्थ तो है ही, कल्याण पर भी उतना ही अधिक है। ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। और जो बजट के शास्त्र के जानकार लोग हैं वो इस बात को महसूस करते होंगे कि डे 1 से हमारी
बजट हो या हमारी नीतियां हो, एक कंटिन्यूटी है और प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम हेल्थ सेक्टर में समग्रता की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। तीसरा, आधुनिक और भविष्य की तकनीक के माध्यम से देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं पहुंचाना। हेल्थ सेक्टर में होलिस्टिक और इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में रिसर्च को प्रोत्साहन और हेल्थ केयर सिस्टम में उसका एक्टिव एंगेजमेंट। और तीसरा, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक बेहतर और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सुविधाएं पहुंचाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने एक बच्चे को पोलियो ड्रॉप भी पिलाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चे जब स्वस्थ होते हैं तो स्वस्थ भारत का सपना आसानी से साकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। पोलियो फ्री तो हो चुका है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश अभी पोलियो फ्री नहीं हुए हैं। या तो अभी भी केस दिखाई दे रहा है, या तो दुनिया में एक भी केस दिखाई दे, तब तक मैं मानता हूं कि सतर्कता की आवश्यकता है। और इस सतर्कता की आवश्यकता के तौर पर हमें वैक्सीनेशन अभियान कंटिन्यूस चलाते रहने की भी आवश्यकता है। और इसलिए देश के 5 इयर्स से बिलो करीबन 15 करोड़ बच्चे को वैक्सीनेशन करना है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा को हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा फख्रे हरियाणा 2019 पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर सिन्हा को यह पुरस्कार उनके उर्दू साहित्य में योगदान के लिए दिया गया है। डॉक्टर सिन्हा को पंचकुला में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें उन्हें 5 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। 94 वर्षीय डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा विद्या भारती संस्कृति शिखा संस्थान के शोध निदेशक हैं और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व संस्कृत के विद्वान हैं। को भी वो छोटा उठा करके और चांद बना दें, सूरज बना दें, तो मैं तो छोटा मोटा काम करता रहता हूँ। सरकार की कृपा है ये, और एकेडमी की कृपा है कि इन्होंने मेरे काम की सराहना की है और इसलिए मुझे फख्रे हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। विद्या भारती के निदेशक डॉक्टर रामेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर सिन्हा को यह पुरस्कार दिया जाना हम सब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान विद्या भारती के साथ साथ राष्ट्र और समाज के लिए कार्य कर रहे विद्वानों को भी प्रोत्साहित करेगा। हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी, उनको फख्र ए हरियाणा ऐसा सम्मान हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है। वास्तव में डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी आज दुनिया के भारतीय दर्शन के महान चिंतकों में से एक व्यक्तित्व हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश के अधिकारियों ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से यूक्रेन में फंसे युवाओं और उनके अभिभावकों से की बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय नागरिकों को अपने खर्च पर वापस लाएगी सरकार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोहतक में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर समारोह में की शिरकत। कहा, नई शिक्षा नीति वैदिक मूल्यों पर आधारित, आज के समय में वेदों पर शोध करने की जरूरत। भिवानी में चल रहे पशु मेले में पहुंचे केंद्रीय पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री। कहा, पशुधन संपदा ही देश की सच्ची संपदा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी की मेले में शिरकत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबिनार को किया संबोधित। कहा, बीते 7 सालों से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है यह बजट। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।